हेलो स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम आप सभी का फिर से ट्रिपल ए ब्राइट में ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि हमने पंजाब कांस्टेबल के लिए हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी और 8 वीडियोस हम उसकी ऑलरेडी बना चुके हैं और आज हमारी 9th वीडियो है। ठीक है, तो आज हमने जो कंसेप्ट हमने पढ़ना है, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रहता है। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आज आपने पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए भाई, पार्टनरशिप में ना हमारे 2-3 कंसेप्ट आपके आने वाले हैं। और देखो, ये कांस्टेबल के पेपर के लिए तो काम आने ही आनी है वीडियो, बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी काम आती है। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन किसी और पेपर में नहीं आएंगे, हर पेपर में आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी काम आएगा और दूसरे एग्जाम्स में भी आपके ये काम आने हैं। ठीक है, इसमें देखो, पहला कंसेप्ट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके बीच में एक पार्टनरशिप होती है। ठीक है, तो अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, वो सिर्फ ये है कि जो पर्सन जितना पैसा लगाता है, जो पर्सन जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, तो प्रॉफिट भी उसको उसी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो हमारी रेशियो होती है, इन्वेस्टमेंट की जो हमारी रेशियो होती है, तो वही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। ठीक है, वही हमारी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो बनती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस रेशियो। ठीक है, अब सबसे पहला जो कंसेप्ट वन है ना हमारा, वो ये है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट ईयरली दी जाती है, ठीक है, जब आपको इन्वेस्टमेंट क्या दी जाती है, ईयरली, सीधा पूरे साल की इन्वेस्टमेंट बता दी जाती है। तो जब आपको पूरे साल की इन्वेस्टमेंट बता दी जाती है, तो आपने बस सिंपली देखो, जैसे अगर आपको बताया गया भी, ए जो है ना पूरे साल में जो है ना 10,000 रुपये लगाता है, बी जो है ना पूरे साल में कितने रुपए लगाता है, 20,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ये पूरे ईयर की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ए पूरे साल में 10,000 रुपये लगाता है, बी पूरे साल में 20,000 रुपये लगाता है। आपको दिया जाएगा भी पूरे साल में उनका जो प्रॉफिट होता है वो 600 रुपये। पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 600 रुपये हुआ। ठीक है, तो इसमें से ए का हिस्सा कितना है और बी का हिस्सा कितना है। तो अब जो मेरी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनेगी, यहाँ से आपको पता है भी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनेगी 1:2। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपकी बनी ना, तो यही आपकी क्या कहलाएगी, प्रॉफिट की रेशियो भी कहलाएगी। तो जो हमारा प्रॉफिट का पार्ट होगा वो हमारा इस रेशियो में क्या होगा, डिवाइड। तो 1+2 कितना हो गया, 3। तो हम कहेंगे भाई 3 रेशियो की वैल्यू 600 रुपये है। ठीक है, एक रेशियो कितना हो जाएगा, 200। तो जो ए का शेयर है वो 200 हो गया। 2 रेशियो निकालना कितना हो जाएगा, 400। तो 600 में से 200 ए का हो गया और बी का कितना हो गया, 400। ठीक है, तो जो जिसके हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको हिसाब से उसको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमारा सिंपल पॉइंट यही है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही हमारी क्या होती है, प्रॉफिट की रेशियो, जब आपको पूरा ईयरली आपको इन्वेस्टमेंट बताई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनता है, कंसेप्ट वन के ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। पहले ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 रुपये एक साल में, बी ने इन्वेस्ट किया 17,000 एक साल में। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया 5,000 एक साल में, बी ने इन्वेस्ट किया 17,000 रुपये एक साल में। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही बनेगी प्रॉफिट की रेशियो। काट दो 3 जीरो से 3 जीरो, तो 5:17। प्रॉफिट एक साल के बाद 4400 का हो रहा है, तो हम कहेंगे 5 + 17 22। 22 रेशियो की वैल्यू 4400 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 200 होगी। तो 5 रेशियो हम निकाल लेंगे तो ये 1000 हो गया, और 17 रेशियो 17 टू द 34, तो 3400 हो गया। तो 1000 और 3400 हमारा आंसर है। ठीक है, तो 1000 और 3400। सिंपल क्वेश्चन, विजिबल है सभी को, सब कुछ ठीक से दिख रहा है, ओके, पूरी स्क्रीन आ रही है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर है बिजनेस में। इफ ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, देखो, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ बी। एक तो ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपने जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी भी आगे दे रखा होगा, एंड द कैपिटल ऑफ बी इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ सी, दो इंफॉर्मेशन बता रखी है। टोटल प्रॉफिट आपको ये दे रखा है, शेयर ऑफ सी निकालना है। तो आपने क्या करना है, भी पहले ए रेशियो बी बनाओगे, फिर आप बी रेशियो सी बनाओगे, तो वहां से ए रेशियो बी रेशियो सी बन जाएगी, और उसके बाद उस रेशियो में हम पैसा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बी को उधर लेकर आते हैं, 2 उधर जाएगा उसके नीचे,
तो A और B की रेशियो पहली कंडीशन हो गई 3:2। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड द कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम्स द कैपिटल ऑफ C। B की कैपिटल C के 4 गुना है, वो अलग से लिखना है। B की जो कैपिटल है वो C के 4 गुना है। तो अगर मैं कहता हूँ C की कैपिटल 1 है तो B की कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, फर्स्ट रेशियो हमने यहां से लिखी कि ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ A इक्वल टू थ्राइस द कैपिटल ऑफ B। तो यहां से A रेशियो B बनाया 3:2 वो लिखा। फिर कैपिटल ऑफ B इज 4 टाइम द कैपिटल ऑफ C। B की कैपिटल C की 4 गुना है, तो यहां पर हमने 1 लिखा तो वो उसका 4 टाइम्स 4 हो गया। अब रेशियो बनानी है तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों को। 4 3 12, 4 से 3 को मल्टीप्लाई किया 12, फिर 4 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया 8, और लास्ट में लास्ट वाली रेशियो को लास्ट वाले के साथ 1 2 2। फर्दर कट रहा है तो फर्दर काट दो, 2 की टेबल में कट रहा है तो 6 4 और 1। तो यही मेरी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है और यही मेरी प्रॉफिट की रेशियो है। तो 6 4 10 और 1 11, 11 हो गया। 11 रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है 5940। 1 रेशियो हम निकाल लें कितना आ जाएगा 540, और हमें C का शेयर निकालना था जो कि 1 रेशियो ही है। तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ चुका है 540। ठीक है, भी समझ में आ गया सभी को। तो ये मेरा पहला कंसेप्ट था कि जहां पर आपको पूरे साल की इन्वेस्टमेंट बताई जाती है तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही हमारी क्या बन जाती है, प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट, जब आपको इन्वेस्टमेंट बताई जाती है फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है भाई, इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट बताई जाएगी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ए अपनी इन्वेस्टमेंट करता है इनटू उसका टाइम पीरियड, कि ए ने इन्वेस्टमेंट की 4 महीने के लिए या ए ने इन्वेस्टमेंट की 8 महीने के लिए, ऐसे आपको बताता है। ठीक है, बी की इन्वेस्टमेंट इनटू उसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट यहां से बनेगी तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही तो उनकी क्या बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगी। ठीक है, ए की इन्वेस्टमेंट इनटू उसका टाइम पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए की, बी की इन्वेस्टमेंट इनटू उसका टाइम पीरियड उसने कितने टाइम पीरियड के लिए की, इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं भी ए ने जो है ना 10,000 रुपए लगाए, ए ने 10,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ए 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है कितने महीने के लिए, 4 ही महीने के लिए। बी ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की, बी ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की और इसने इन्वेस्टमेंट की 5 महीने के लिए। बी ने इन्वेस्टमेंट की और उसने इन्वेस्टमेंट कितने के लिए, 5 महीने के लिए। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो कितनी है, 2:1 जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये बताया गया भी ए इन्वेस्ट करता है 4 महीने के लिए, बी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की उसने की 5 महीने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता रखी थी 2:1 है। ठीक है, तो यहां से हम इसको बना लेंगे भाई, आप इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे 2,000, ठीक है, फिर 2 से काट दो इसको 1,000, तो 1000 इंटू 4 कितना आ गया 4,000। तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी, 4,000 थी। ठीक है, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट थी बी की कितनी है, 4,000। अब यही चीज क्वेश्चन की फॉर्म में देख लो। अब आपने जब अगर ये सीख लिया है तो ये क्वेश्चन को पहले खुद से बना लेना। जब अगर आपने वो वाला पार्ट सीख लिया है ना तो वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, और इस क्वेश्चन को पहले खुद से बना लो। ठीक है, हमने लिखना है देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू उसका टाइम पीरियड इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। मनोज गोट ₹6,000 एज ए शेयर आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 9,000। मनोज को 6,000 रुपए मिलते हैं टोटल 9,000 में से। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर एक पर्सन को 6,000 मिला है ना तो दूसरे पर्सन को कितना मिला होगा, 3,000, तभी तो टोटल 9,000 बनेगा। तो ऊपर मनोज का लिख रहे हैं, नीचे जो दूसरा बंदा है कौन है, रमेश है, उसका लिख रहे हैं। तो मनोज को 6,000 मिला, रमेश को 3,000 मिला। प्रॉफिट के बारे में पहले दे रखा है। आगे क्या बताया, इफ मनोज इन्वेस्टेड ₹20,000 फॉर 6 मंथ, मनोज की 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। मनोज की 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट है कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और रमेश इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर द होल ईयर, रमेश ने अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो उसने पूरे साल के लिए किया है। ठीक है, व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रमेश, तो रमेश की इन्वेस्टमेंट हमें निकालनी है। ठीक है, सिंपली 3,000 से देखो ये काटा 2 आ गया, 6 से इसे काटो 2 आ जाएगा। ठीक है,
2 से यहाँ पे काट दो कितना आ जाएगा 10,000, और फिर 2 से काटोगे तो 5,000 आ जाएगा। तो रमेश की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कितनी है 5,000 है। ठीक है, तो जब आपको फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताया जाता है ना तो आप इस तरीके से बनाते हो कि ए ने इन्वेस्टमेंट की थी, यहाँ पे मनोज ने 20,000 रुपए किए थे 6 महीने के लिए, रमेश की जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो थी पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए, और इसमें प्रॉफिट बताया था मनोज को 6,000 रुपए प्रॉफिट मिलता है टोटल 9,000 में से, तो ये 6,000 है, तो बाकी जो बच गया वो कितना हो गया 3,000। ठीक है, तो ये 5,000 मेरे पास आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि जो आसान है उसको फटाफट फटाफट करते हुए आगे बढ़ो। यहां पर भी यही लगाना है, पढ़ो और लगाओ। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इंटू टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी। ठीक है, ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 16,000 रुपए 8 महीने के लिए। ए ने 16,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। ठीक है, एंड बी रिमेन इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ, बी बिजनेस में रहा 4 महीने के लिए। बी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितने महीने के लिए की है 4 महीने के लिए। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट बी क्लेम 2/7 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट में से बी को 2/7 मिलता है। ठीक है, देखो अगर बी को 2/7 मिला तो बाकी जो बचा वही को मिलेगा। फ्रैक्शन की टर्म में टोटल वैल्यू होती है 1, तो 1 में से 2/7 निकाल दो तो बचेगा 5/7, या फिर सीधा भी कह सकते हो कि 2 मिलता है 7 में से इसको, तो बाकी बचा 7 - 2, वो ए को मिलेगा 5/7। 7 से 7 कट जाएगा तो ए और बी की रेशियो जो है वो 5:2 है। ए और बी की जो रेशियो है वो कितनी है 5:2 है। समझ पाए? देखो आपको बोला भी ए ने इन्वेस्ट किया 16,000 रुपए 8 महीने के लिए, सीधा सीधा। बी ने रिमेन इन द बिजनेस फॉर 4 मंथ, बी बिजनेस में रहा 4 महीने के लिए, और टोटल प्रॉफिट में से बी को मिला 2/7, तो बचा हुआ ए को मिलेगा 7 - 2 कितना 5/7। तो ए और बी की जो रेशियो वो कितनी है 5:2 है। कट कर देते हैं, यहाँ पे भी देखो 4 से कट कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। 5 से कट कर दो 3200, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 12,800। तो हमारे पास जो बी की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आ गई 12,800। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना यहां तक? चलिए सेम, जब तक मैं फॉर्मूला लिखूंगा तब तक तो आपने आंसर बना देना है। जल्दी से पुट कर दो वैल्यूज को। ए की इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कितना टाइम पीरियड दे रखा है, बी की इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कितना टाइम पीरियड है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए क्या है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी क्या है, तो उसको पुट करके आप बना दो। ए और बी स्टार्ट करते हैं बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 12:11। ठीक है, ए और बी की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 12 और 11 है। ठीक है, और देखते हैं क्या बताया। एनुअल प्रॉफिट की रेशियो भी 4:1 बता दी, एनुअल प्रॉफिट की रेशियो भी बता दी, इन्वेस्टमेंट भी बता दिया, प्रॉफिट बता दिया। ए इन्वेस्ट करता है मनी 11 महीने के लिए, ए के बारे में ये भी बता दिया भी 11 महीने के लिए लगाता है। तो पूछा यही होगा कि बी कितने के लिए करता है, तो बी कितने के लिए करता है ये पूछा है। 11 से 11 कट गया, 4 से काटोगे 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो आसान सवाल लग रहा है भाई, अब एक बार सीख लिया आसान लग रहा है तो जल्दी से करके आगे बढ़ते चलो। ठीक है, समझ में आया ना? 12 और 11 इन्वेस्टमेंट की रेशियो, 4 और 1 प्रॉफिट की रेशियो, ए का टाइम पीरियड बताया 11 है, बी का निकालना है। 11 से 11 कटा, 4 से काटा, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 कंसेप्ट हो गए। ठीक है, अब तीसरा कंसेप्ट, जब आपको इन्वेस्टमेंट जो है ना वो मंथली बताई जाती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है ना वो क्या बताई जाती है मंथली की, इन्वेस्टमेंट मंथली चल रही है, और जैसे 2% दे रखे हैं या 3% दे रखे हैं, तीनों में से अगर किसी एक भी पर्सन की इन्वेस्टमेंट मंथली होगी तो बाकी सब पर्सन की इन्वेस्टमेंट को भी आपको मंथली करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी एक भी पर्सन की इन्वेस्टमेंट अगर मंथली होगी तो सभी पर्सन की इन्वेस्टमेंट को आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ना ए पर्सन भी है, बी भी है, सी भी है, ऐसे आपको बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा भी ए और बी पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए ने 5,000 से स्टार्ट किया, बी ने 10,000 से। ए और बी ने पहले बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 5,000 से स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट, इसने 10,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की।
वो कहता है आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद समथिंग कुछ होता है कि मतलब कि या तो ए इन्वेस्टमेंट कम कर रहा है या ए इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, या फिर बी इन्वेस्टमेंट कुछ कम कर रहा है या फिर बी इन्वेस्टमेंट कुछ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो 4 महीने के बाद कुछ हुआ ना, तो मतलब पहले 4 महीने इनकी यही इन्वेस्टमेंट रही है। उसका मतलब ये होता है कि ए ने इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की है 4 महीने के लिए, बी ने इन्वेस्टमेंट 10,000 की है 4 महीने के लिए। अब 4 महीने के बाद क्या होगा कि ए ने अपने इन्वेस्टमेंट को 3,000 रुपए से बढ़ा दिया। 3,000 रुपए से बढ़ा दिया तो पहले अगर 5,000 थी तो अब 3,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो वो 8,000 हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में 1 ईयर का केस बता रखा होता है और बाय डिफॉल्ट आपका 1 ईयर रहता है। ठीक है, तो अगर 1 ईयर का केस बता रखा है तो इसका मतलब अगर पहले 4 महीने ये थी तो टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 में से 4 महीने निकाल तो अगले 8 महीने आपके 8,000 रुपए रहेंगे। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए थी 4 महीने के लिए, इन्वेस्टमेंट को 3,000 से बढ़ाया गया तो इन्वेस्टमेंट 5,000 की बजाय 8,000 होगी अगले 8 महीने के लिए। बी की इन्वेस्टमेंट 10,000 थी, वो कहता है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे 3,000 से कम कर दिया, इसकी इन्वेस्टमेंट 3,000 से कम हो गई तो इसकी 7,000 रुपए हो गई, कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, अब देखो एक तो ये लाइन थी कि आफ्टर 4 मंथ्स, कि आफ्टर 4 मंथ्स कुछ हुआ है, आफ्टर 4 मंथ्स कुछ हुआ है, एक तो ये लाइन थी तो वो बनाया। अब एक लाइन और लिखता है कि आफ्टर 3 मोर मंथ्स, आफ्टर 3 मोर मंथ्स मतलब जब 3 और महीने निकल गए, 4 महीने तो पहले निकल गए थे, 3 महीने और निकल गए तो 7 महीने निकल गए। उसके बाद कहता है सी लेके आता है 25,000 रुपए, सी लेके आता है 25,000 रुपए, तो वो बचे हुए कितने महीने के लिए लाएगा, 5 महीने के लिए। 4 महीने तो पहले ही निकल गए थे, आफ्टर 3 मोर मंथ्स 3 महीने और निकल गए, 7 महीने निकल गए, तो सी अपनी इन्वेस्टमेंट लाया 25,000, तो वो कितने महीने के लिए लाएगा, 5 महीने के लिए। तो यहाँ से मैं ए बी और सी की कटिंग करके इसकी रेशियो बना लेंगे और उस रेशियो में फिर पैसा डिवाइड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हमें थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ, स्टेटमेंट देख लो भी एक बार ध्यान से। ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं, 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लेकर आए हैं। ठीक है, हमने रेशियो बनानी है इनकी भाई, ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, सी की इन्वेस्टमेंट। ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं 16,000 रुपये लेके 12,000 रुपये लेके, तो मैंने लिखा भी 16,000 रुपये लेकर आया है, 12,000 रुपये लेकर आया है वगैरह। आफ्टर 3 मंथ 3 महीने के बाद कुछ हुआ है, तो इसका मतलब पहले 3 महीने 16,000 लाया, पहले 3 महीने 12,000 लाया। ठीक है, अब देखना हो तो भी 3 महीने के बाद हो क्या रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स ए विड्रॉस 5,000, अब ए विड्रॉस 5,000 का मतलब होता है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 से कम कर रहा है। ये मतलब नहीं है कि 5,000 रुपए निकाल लिए, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 से कम कर दिया। ठीक है, तो अगर पहले इन्वेस्टमेंट 16,000 थी, 5,000 कम कर दी तो कितनी रहेगी, 11,000, और वो अगले 9 महीने के लिए, 3 महीने ये 9 महीने ये, पूरे 12 महीने हो गए। ठीक है, बी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट 5,000 मोर, उसने इन्वेस्टमेंट को 5,000 से बढ़ाया है, पहले 12,000 थी तो अब 17,000 कर दी, कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। ठीक है, इतना काम हुआ। आफ्टर 3 मोर मंथ्स, मैंने कहा था ना, इसका ध्यान रखना, आफ्टर 3 मोर मंथ जब और 3 महीने निकल गए, 3 महीने तो पहले ये निकले थे, 3 और निकल गए तो 6 महीने निकल गए। उसके बाद सी पैसा लाया 21,000 रुपए, 21,000 रुपए लाया, कितने महीने के लिए लाया, 6 महीने के लिए। तो यहां से अब हमने क्या करना है, ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनानी है। पहला काम आप ये कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करके यहाँ वैल्यू बनाओ, इसकी भी वैल्यू बनाओ, इसकी भी वैल्यू बनाओ, और फिर उसको कट करो, फिर उसके बाद रेशियो बनाओ। लेकिन वो मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपने कैंसिलेशन करनी होती है। कैंसिलेशन कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इन पांचों चीजों में जो भी कॉमन होगा ना वो काटना है, पांचों में कॉमन होना चाहिए क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, तो 1 2 3 4 पांचों में जो कॉमन है वो काटो। ठीक है, देखो क्या क्या दिख रहा है, 3 0 3 0 3 0 3 0 और 3 0। ठीक है, अब आप अपने आप देखो क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 1 3 3 3 9, 3 1 3 3 3 9 और 3 2 6, पांचों में कॉमन है तो काट पा रहा हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब जो बचा कुचा है उसको लिख लेंगे, वही इन्वेस्टमेंट की रेशियो हो गई। ठीक है, 16 इंटू 1 16 यहाँ से बचा है, 11 इंटू 33 यहाँ से 33 प्लस 16 तो 49, 33 प्लस 16 49, यहाँ से 49 बचा है। बी में क्या बचा है, 12 इंटू 1 12, 17 थी 51, 51 प्लस 12 63 यहाँ से बचा है। ठीक है, और आगे क्या है, 21 टू सा कितना 42, 42 आपका यहाँ से बचा है। ठीक है, तीनों में जो कॉमन है वो काट लेना है। ठीक है, 7 के टेबल में कट करते हैं, 7 के टेबल में 7 7 जा, 7 9 जा और 7 6 जा, तो 7 रेशियो 9 रेशियो 6, तो 9 7 16 और 6 22। ठीक है, तो 22 रेशियो की वैल्यू टोटल हो गया ना, 22 रेशियो की वैल्यू मुझे मेंशन है कितनी कितनी 26,400, 22 रेशियो की वैल्यू 26,400, 1 रेशियो 22 के टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 22 1 22, 4 बचेगा 44, 22 दूनी 44, तो एक रेशियो कितना आ गया 1200। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी बाय हाउ मच, बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है। तो आप सिर्फ ये देखो, बी 9 है सी 6 है, तो बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है 3 रेशियो, तो एक रेशियो 1200 है, तो 3 रेशियो आप निकाल लो कितना हो जाएगा 3600, तो 3600 हमारा आंसर है। हाँ जी बताइए, समझ पाए, क्लियर हुआ। ठीक है, देखो हमने क्या क्या किया यहाँ पे, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। मंथली इन्वेस्टमेंट चलती है, ए और बी पार्टनरशिप में आते हैं 16,000 और 12,000 लेके। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ जब 3 महीने निकल जाते हैं, तो दैट मीन्स 3 महीने तो इसकी भी इन्वेस्टमेंट रही, 3 महीने इसकी भी इन्वेस्टमेंट रही। 3 महीने बाद हुआ क्या, ए ने तो इन्वेस्टमेंट 5,000 से कम कर दी, 16,000 की जगह 11,000 कर दी अगले 9 महीने के लिए। ठीक है, पूरे 12 महीने करने हैं। ठीक है, बी ने बढ़ा दी 5,000, 12,000 थी 17,000 कर दी 9 महीने के लिए। फिर लिखा है आफ्टर 3 मोर मंथ्स, जब 3 और महीने निकल गए, 3 के बाद 3 निकल गए 6, तो बचे 6, तो सी लाया 21,000 रुपए कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। अब 1 2 3 4 5, पांचों में जो कॉमन था उसको कट किया, यहाँ पर लिखा, यहाँ से रेशियो बनाई, और इस रेशियो में हमने जो पैसा था 26,400 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलो अब आप लोग बना के देख लेना भाई। ठीक है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा देखने का क्वेश्चन का नजरिया तरीका अलग हो जाता है, काम वही करना है। एबीसी पार्टनरशिप में आते हैं, कैपिटल आपको दे रखी है 1/3 1/4 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन देखते ही पहले तो बच्चा घबरा जाता है, भाई ये क्या हो गया, है ना। कुछ नहीं हुआ भाई, पहले इसको आप नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। मान लो उसने आपको इन्वेस्टमेंट की रेशियो सीधा सीधा बता रहा है, वो तो आपसे बनवा भी नहीं रहा ना। पिछले क्वेश्चन में तो आपको इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनानी पड़ी थी, इस बार तो बता दिया अभी 1/3 1/4 1/5 में है, आप नॉर्मल बना लो इसको। 3 4 5 कल से मेरे पास 60 हुआ, 60/3 ये 20 हुआ, ये 15 हुआ, और ये कितना 12, तो ए बी सी मेरे पास 20 15 और 12 की रेशियो में। ठीक है, यहाँ लिख दूं अलग से, क्योंकि जो नीचे 60 है ना वो सबके लिए कॉमन होता है, उसका कोई रोल नहीं है। 20 15 और 12 ये है इन्वेस्टमेंट की रेशियो। ठीक है, अब लेकिन अब होता क्या है, भी कुछ कंडीशंस भी है ना आगे, उनको भी तो फुलफिल करेंगे। अभी तो जो उसने बताया था अभी तो सिर्फ हमने वो बनाया। ठीक है, अब जो इन कंडीशंस है वो फुलफिल करनी है। ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद अपनी आधी कैपिटल निकाल लेता है। मतलब जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी 20, तो पहले 4 महीने के लिए तो ये पूरी रहेगी, पहले 4 महीने तो कुछ नहीं हुआ, 4 महीने के बाद आधी कैपिटल निकाल ली, तो 20 थी तो 10 निकाल ली, तो बची कितनी 10, तो 10 कैपिटल बची कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। ठीक है, ए ने इन्वेस्टमेंट 20 की 4 महीने के लिए पहले, ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने के एंड में वो आधी कैपिटल निकाल लेता है, तो पहले 20 थी तो अब 10 रह गए, अगले 8, क्योंकि 12 महीने पूरे करने हैं। ठीक है, अब अगर एक पर्सन को मैंने मंथ में लिखा है, बाकी पर्सन के लिए कोई कंडीशन तो मेंशन नहीं है, लेकिन उनको भी आपको मंथ्स में लिखना पड़ेगा, तो 15 उसकी कैपिटल है 12 महीने के लिए, 12 उसकी कैपिटल है 12 महीने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ पाए, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट फ्रैक्शन में थी 1/3 1/4 1/5, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया 20 15 और 12। फिर जो कंडीशन दे रखी थी कि ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट द एंड ऑफ 4 मंथ, तो पहले 4 महीने तो पूरी है 20 × 4, अगले 4 महीने के बाद आधी निकाल लेता है, तो 10 रहेगी 8 महीने के लिए।
बी और सी के लिए तो आपको पूरा पूरा ही लेना है ना, ठीक है। तो 15 इंटू 12, 12 इंटू 12, जो कॉमन कट रहा है काटो, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, और कुछ नहीं कट रहा भाई, और कुछ नहीं कट रहा। इन्वेस्टमेंट की रेशियो को लिख लो, ठीक है। पेपर में सवाल आएंगे ऐसे ही देखने को मिलेंगे आपको। 20 1 जा 20 है, 10 2 जा 20, 20 प्लस 20 हो गया 40, 15 3 जा हो गया 45, 12 3 जा हो गया 36। तो ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो बन गई 40 40 80 30 110 116 121। 121 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 847। 121 रेशियो की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 847। एक रेशियो हो गया मेरा 7 के बराबर, ए का शेयर निकालना है 40 रेशियो, ठीक है। कहीं पे लगे ना ज्यादा स्पीड से चला गया तो स्पीड कम करके भी देख सकते हो, वैसे तो मैं धीरे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मोस्टली बच्चे 1.5 पे करके देख लेते हैं, फिर भी किसी को तेज लगे तो वो 0.75 पे 0.5 पे करके देख लेना, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनाई यहाँ से, तो उस रेशियो में हमने पैसे को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन कोशिश ये है ना कि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ेगा, वक्त भी तो कम है ना, वक्त भी कम है हमारे पास, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है लेकिन क्वेश्चन होता छोटा सा ही, आसान सा क्वेश्चन है। पढ़ लो आराम से पहले, ठीक है। सब कुछ सही से चल रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है भाई। सरिता ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए के साथ। 6 महीने के बाद अभिषेक आ जाता है 75,000 लेके। आफ्टर अनदर 6 मंथ, और 6 महीने निकलने के बाद निशा आ जाती है 1,25,000 लेके। प्रॉफिट एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, इंपॉर्टेंट चीज, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, बात हो रही है 2 साल की। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे सर्च कर लेना, वहां पे 1 साल की बात थी, यहाँ पे 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। सरिता ने बिजनेस स्टार्ट किया था, डिस्ट्रीब्यूट अमंग सरिता, अभिषेक, निशा इन व्हाट रिस्पेक्टिव रेशियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस तो शुरू किया सरिता ने, ठीक है। सरिता लाई 50,000 रुपए। आगे पर्सन को हमने मंथ्स में लिखना है तो इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो बिजनेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही रही है, इसी ने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो पूरे 2 साल, 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। तो सरिता ने 50,000 लगाया 24 महीने के लिए। फिर आ गया अभिषेक, अभिषेक आया है 6 महीने के बाद, इसका मतलब वो 18 महीने के लिए आया होगा। अभिषेक पैसा लाया 75,000, तो 6 महीने के बाद आया है तो इसका पैसा लगेगा 18 महीने के लिए। फिर उसके बाद आ गई निशा जी, ठीक है। निशा जी जो है ना 1,25,000 लाई है, लेकिन आई कब है, आफ्टर अनदर 6 मंथ, जब और 6 महीने निकल गए थे, तो 12 महीने निकल गए थे। तो निशा जी ने 1,25,000 लगाया कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। तो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बतानी और कुछ नहीं बताना भी, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो क्या है। तो जो कॉमन है काट दो, 3 0 3 0 3 0। 25 का टेबल 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 पंजा 125, ठीक है। 6 के टेबल में काट दो, 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा। अब देखो 2 4 जा 8, ठीक है, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो जो हमारी रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी, 8 रेशियो 9 रेशियो 10, ठीक है। समझ पाए भाई, ऐसे ऐसे सवाल भी आप लोगों को बनाने पड़ेंगे ना, पेपर में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो पेपर में आ रहे हैं तो तैयारी भी करनी है। तो तैयारी करने के लिए क्या कर सकते हो, तैयारी करने के लिए आप AAA ब्राइट एकेडमी में ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, बैंकिंग, SSC, स्टेट जॉब जिसमें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ठीक है, कोई भी आपका स्टेट हो। पंजाब में भी कांस्टेबल की चली हुई है, आगे भी वैकेंसीज आ सकती हैं, पटवारी की आ सकती हैं, फूड इंस्पेक्टर आ सकता है, बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो तैयारी अपनी पहले से स्टार्ट कर लो। बच्चे क्या करते हैं ना, वो पेपर का इंतजार करते हैं कि जब पेपर निकलेगा तब तैयारी करेंगे। अरे पेपर की तैयारी करने के लिए आपको 5 से 6 महीने चाहिए, जब पेपर निकलता है फिर तो 2 ही महीने बचते हैं ना, तो तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है, ठीक है। देखो जो कोर्स होगा उसमें आपका डेली 3 से 4 घंटे क्लास लगती है, 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन है कोचिंग का। स्टडी मटेरियल, नोट्स, बुक्स सब फ्री मिलेगा। मॉक टेस्ट आपको वीकली मिलेंगे, वीडियो कोर्स का एक्सेस आपका फ्री है। एक लाइफ टाइम का ग्रीन कार्ड मिलेगा जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती,
ठीक है। तो जो हमारे चंडीगढ़ हेड ऑफिस सेक्टर 15 के नियर बाय है, तो वो चंडीगढ़ हेड ऑफिस सेक्टर 15 में इन बैचेस के लिए ज्वाइन कर सकता है और इस नंबर पे कोई भी इंक्वायरी करनी है तो पूछ सकता है। ठीक है। तो 999888442200 चंडीगढ़ हेड ऑफिस का नंबर। लेकिन अगर कोई चंडीगढ़ हेड ऑफिस के नियर बाय नहीं है, वो थोड़ा सा दूर है उस सेंटर से, ठीक है, तो बाकी जो सेंटर्स हैं चंडीगढ़ के अलावा, जैसे मोहाली में हमारा सेंटर फेज 7 में है, आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ब्राइट एकेडमी, ठीक है, आपका फेज 7 में है, फेज 2 में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है। खरड़ में भी हमारी कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है। पटियाला में है, लुधियाना में है, संगरूर में है, जलंधर में, गुरदासपुर में है। ये आपके सभी जो है ना ऑथेंटिक सेंटर्स हैं। आपने अगर कभी भी कांटेक्ट करना है तो इन्हीं नंबर्स पर आपने कांटेक्ट करके पूछना है। तो जो भी बच्चा इन ब्रांचेस के नियर बाय है तो वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई बच्चा मुझसे ही मैथ पढ़ना चाहता है तो उसको मोहाली आना है, और मैथ किससे पढ़ना है? अमित सर से। ठीक है। चलिए, लेकिन अगर कोई बच्चा इन सब ब्रांचेस के नियर बाय भी नहीं है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे AAA ब्रैकेट में लिखो, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही सभी वीडियो कोर्स मिल जाएंगे आपको सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है, 500+ वीडियोज होंगी, PDF नोट्स आपको मिलेंगे, डेमो वीडियोज आप देख सकते हो सबसे पहले, क्विज मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलते रहेंगे। वीडियोज को जितनी मर्जी बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडिटी आपको मिलेगी पूरे 1 साल की। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई मन में क्वेरी रह जाती है, कुछ पूछना है, किसी एग्जाम के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अभी हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अब आपका। ठीक है। जहां पर ना टोटल प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट पहले कहीं और दे दिया जाता है या पर्सन में बांटा जाता है। ठीक है। तो ये वो वाला पार्ट आ गया। ठीक है। देखो, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 3:2 में। इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपको दे रखी है, ए और बी की 3:2 है। ठीक है। 5% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी में जा रहा है, 5% चैरिटी में चला गया पहले। उसके बाद ए का शेयर कितना है? 855। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वही तो मेरी प्रॉफिट की रेशियो होगी। ठीक है, पूरे साल की है। अब ए का शेयर हमें 855 पता है, तो मतलब 3 रेशियो की वैल्यू पता है। 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 855 है। ठीक है। 1 रेशियो हम निकाल लें, कितना आ जाएगा? 285। 1 रेशियो 285 आ गया। तो 3 + 2 टोटल कितना हो गया? 5। तो 5 रेशियो में निकाल लें, कितना आ गया? 1425 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब कुछ बच्चों ने 1425 देखा और उसको मार्क कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जो 1425 है, अभी ये 100% प्रॉफिट की वैल्यू नहीं आई है। 100% प्रॉफिट में से 5% तो हमारा चैरिटी में चला गया था, उसके बाद हमने शेयर बांटा था। तो 100% में से अगर 5% चला गया था तो ये 95% की वैल्यू आई अभी। तो 95% की वैल्यू 1425 है। तो 1% की वैल्यू 1425 डिवाइड बाय 95। तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 95 से काटोगे 15 आ जाएगा, 15 × 100 कितना हो जाएगा? 1500। तो आपका जो आंसर है ना, वो आपका आंसर 1500 है। ठीक है। तो 1425 मत मार्क कर देना। समझ में आया? ए और बी इन्वेस्ट करते हैं 3 और 2 की रेशियो में। 5% टोटल प्रॉफिट का हमारा चैरिटी में जाता है। उसके बाद ए का शेयर कितना बनता है? 855। ठीक है। टोटल प्रॉफिट हमें निकालना था। ए का शेयर दे रखा था तो हमने कभी 3 रेशियो दे रखा है, 1 रेशियो निकाल लिया और 5 रेशियो की वैल्यू मेरे पास आ गई। ठीक है। तो 1425 जो आया ना, वो मेरे पास 95% की वैल्यू थी। ठीक है। तो 95% की वैल्यू 1425 है। 1% हमारे पास 1425 डिवाइड बाय 95 होगा, और 100% हमारे पास कितना बन जाएगा? 1500। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो अच्छे से। ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया करो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता रहता हूँ, आपने पहले रुक के क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है। कि ए बी से इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 4, 5 और 7 के रेशियो में। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 4, 5 और 7 के रेशियो में। सी एक स्लीपिंग पार्टनर है, सो ही शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर अ वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है? भी उसने पैसा तो लगा दिया लेकिन वो काम नहीं करना चाहता।
ठीक है, वो काम नहीं करना चाहता तो उसका हिस्सा हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी हाफ, तो जितना इसको प्रॉफिट मिलना था ना उसका आधा मिलेगा 7/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8, 2 5 10 और ये 7। तो जो नई रेशियो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट की वो ये है, जो नई इन्वेस्टमेंट की रेशियो है ना वो आपकी ये है 8, 10 और 7 है, ठीक है। इस रेशियो में पैसा डिवाइड होना है। आगे देखते हैं, वो 36,000 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं जिसमें से 25% हमने री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, मतलब 36 का 36,000 हमने इनमें बांट नहीं देना, 36,000 में से कुछ पार्ट हमने री इन्वेस्ट करना है 25%। तो 36,000 का मैं 25% निकालता हूँ 25/100, ठीक है, 25 चौके 100, 4 से काटोगे 9,000, तो 9,000 रुपया भैया किसी में को नहीं देना, वो बिजनेस में लगाना है। तो 36,000 में से 9,000 निकाल दो, तो जो लोगों में बांटना है इन तीनों में वो कितना है, 27,000 है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पॉइंट समझ पाए। तो 36,000 में से 25% निकाला 9,000, तो हमारे पास बचा 27,000, 27,000 पैसा इन लोगों में बांट दो। तो 10 8 18 और 7 25, तो 25 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 27,000, ठीक है। 1 रेशियो हमने निकाल लिया, 25 एकम 25 और 2 बच्चे का 20 जीरो लगेगा, फिर 25 और 200 तो एक रेशियो आ गया 1080। किसका शेयर चाहिए, बी को कितना मिलता है, बी को मिलता है 10 रेशियो, तो ये बन गया 10,800। हाँ जी, क्या इतना समझ में आ रहा सभी को, ठीक है, ठीक से विजिबल है क्या? हाँ जी, समझ में आया, एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। ए बी और सी की आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो 4, 5 और 7 की रेशियो में थी। सी हमारा एक स्लीपिंग पार्टनर था तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ यू वर अ वर्किंग पार्टनर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, शेयर उसका कर दिया आधा, 2 4 8, 2 5 10 और एक कितना हो गया 7, ठीक है। तो अब उसने साथ में एक बात ये बोली कि जो टोटल प्रॉफिट है वो तो 36,000 था, लेकिन उसका 25% हमने क्या करना है, बिजनेस में वापस डालना है। तो 36,000 का 25% निकाला तो हमारे पास आया 9,000, तो 36,000 में से 9,000 निकाल दो तो बचा कितना, 27,000। तो जो 27,000 है वो उस इन्वेस्टमेंट रेशियो में हमने क्या करना था, बांटना था। तो 8 और 10 18% कितना हो गया 25, 25 रेशियो इतना हो गया, एक रेशियो इतना हो गया, तो 10 रेशियो हमने निकाल लिया, हमारे पास आ जाएगा 10,800। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन देखो हमारा बन गया था, देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा इश्यू आ गया था। हमारे पास देखो 25% हमारे पास जैसे जो रीइन्वेस्ट हुआ था वो वाला पार्ट हमने सारा ये बना लिया था, ये क्वेश्चन हमारा हो गया था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारा अभी और बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर भी पीछे पूछा भी गया था, ठीक है। देखिए, दो पार्टनर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं 1,25,000 और 85,000 रिस्पेक्टिवली इन बिजनेस, ठीक है। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 40% इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। एक पार्टनर को 3,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं दूसरे से, तो उसका टोटल प्रॉफिट निकालना है। देखो, आपको ए और बी नाम देते हैं, एक को 1,25,000 और एक को कितना 85,000। सबसे पहले इन्हीं की रेशियो बना लो, 3 0 1 काटो, 5 के टेबल में काटो, 25 और 17, ठीक है। ये हमारी इन्वेस्टमेंट की रेशियो। हमें बोला क्या गया है, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ प्रॉफिट इक्वली, 60% प्रॉफिट तो वो बराबर बांट रहे हैं, 60% प्रॉफिट तो वो बराबर बांट रहे हैं, और एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 40%, रिमेनिंग 40% जो है ना हमारा इन्वेस्टमेंट की रेशियो में होगा। तो जो हमारा 40% हिस्सा है ना, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट की रेशियो में डिवाइड होने वाला है, 60% तो वो बराबर ही बांटेंगे, ठीक है। एक पार्टनर को 3,000 रुपये ज्यादा मिलते हैं दूसरे से, ठीक है। तो अब देखो, ज्यादा वाला जो पार्ट होगा वो तो सिर्फ इसी 40% की वजह से होगा ना, क्योंकि 60% में तो बराबर बराबर मिल रहा है। तो जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा वो किस वजह से पड़ेगा, कि जो 40% आपका इस रेशियो में डिवाइड हुआ, तो उसमें आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। इसको देखो, रेशियो में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, इससे 8 रेशियो, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 3,000, ठीक है। एक रेशियो 8 3 24, 60 856 8 40, 1 रेशियो हो गया 375। हमने टोटल 25 + 17 42 रेशियो 375 × 42, ठीक है, 15,750। तो 15,750 हमारे पास ये आपके पास इसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का पार्ट आ गया।
ठीक है। तो 15,750 जो प्रॉफिट आपके पास आया, ये बताओ ये कितने परसेंट की वैल्यू है। अब 15,750 टोटल नहीं आ गया, वो तो सिर्फ कितने परसेंट की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। और हमें तो फाइंड टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो आप लिखोगे भाई 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू 15,750 है, और आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 15750 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, ठीक है। तो एक जीरो हमारी ये कट गई, 4 से हमने काटा 25 आ गया, 25 के टेबल में मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, तो 39375। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ पाए क्या क्वेश्चन था? दोबारा देख लो, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में अभी पीछे आया था, ठीक है। दो पार्टनर है, इन्वेस्ट करते हैं 1,25,000 और 85,000 के साथ। मैंने इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो बना के रख ली। दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इक्वली, 60% इक्वली बांट रहे हैं। तो जो 60% इक्वली बांट रहे हैं उससे उनके प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आना। तो बाकी जो 40% बटेगा ना, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बटेगा, डिफरेंस वहां से आना। एंड डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग 40% इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। एक पार्टनर को 3,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं दूसरे से, तो वो उस 40% की वजह से। रेशियो में कितना डिफरेंस है, 8 रेशियो का, 8 रेशियो 3,000, 1 रेशियो 375, टोटल 42 रेशियो की वैल्यू निकाली 15,750। तो 15,750 जो हमारा प्रॉफिट आया है वो हमारे 40% की वैल्यू है, ठीक है। और हमें तो लेकिन 100% चाहिए था, तो 40% अगर इतना है तो 100% हमारे पास कितना होगा, 39,375, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि पार्टनरशिप के आपके ये ऑलमोस्ट सभी कंसेप्ट मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं, कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है और अगर आपने ये वीडियो देख रखी होगी तो होपफुली आप हर क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप आप बना पाओगे, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को किसी भी चीज के रिगार्डिंग, एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई न्यू बैचेस के रिगार्डिंग पूछना चाहता है तो भी आप इस नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। लेकिन कमेंट्स और लाइक करना मत भूला करो। कमेंट्स में मुझे जरूर थोड़ा सा बता दिया करो कि अब आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, यही बता देना, ठीक है। इस वीडियो में मुझे बता देना कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार मेंशन होगा तो मैं उसी को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो आपने ये जरूर मेंशन करना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा टॉपिक करना चाहते हो, तो वही मैं जो जितनी बार मैक्सिमम दे रखा होगा ना टॉपिक, जितने बच्चों ने कमेंट ज्यादा होगा तो वो वाला मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, ठीक है। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।